अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहनवाज़ अब्बासी नगरी लोला न्यूज़ ने प्लेटफार्म पर फिर तुसानी खिदमत हाज़र। नाज़रीन, रात की बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी वजह नाल इत्थे काफ़ी सारा जोड़ा माली नुकसान हुआ। ताम जानी नुकसान तो कोई ना होया, लेकिन माली नुकसान बाकी लोगों का हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हाँ दिलकश हज़ारा होटल ने बाहर जिथे तुसें देखी सकने काफ़ी भीड़ मौजूद ही। और रात ना वाक़या सा रात के क्योंकि रात ही 9 बजे तकरीबन 9 बजे ना वाक़या सा और 9 बजे ने करीब इतना चहल पहल बिल्कुल नहीं सी, बिल्कुल आमदरफ से उस नवैयत नहीं सी, रोड सुनसान से जिस टाइम जो वाक़या पेश आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिलेंडर आग लगने की किस वजह आग लगी समझ नहीं एकदम अचानक? कोई लीकेज सी, सिलेंडर पुराना सा कैसा? बस कोई नहीं, इस तो पहले भी सिलेंडर दिहाड़ी लगा रहा था सारा, रात ही कोई समझ नहीं बरा एकदम गोटी आग पकड़ी ना, गोटी खोलने की कोशिश की नहीं खुली, या फिर जरा आवाज़ आ क्या बंदे की बचाओ लगी, पूरा बर्तन चाहिए शिवने आग लगी एकदम अचानक लगी। आवाज़ पे सराती था मौके पर जो ही आवाज़ आई बड़े दूरा तक आवाज़ गई तो आसान था मौके पर पहुँची गए था 112 ना बड़ा कर दार दाग रहा, फायर ब्रिगेड ना TM मोल लोरा था, थाना लोरे ने पुलिस सी और मुकामी अफराद ही था। जो ही आवाज़ पहुँची तो उन्हें मुकम्मल था तौर पर अच्छी रहे थे, जितने इन्होंने काफ़ी नुकसान है लोरे ने, खास कर जंगीर साहब ने अस्पताल ना नुकसान होया, शीशे भजे नाल बिल्कुल मिसाल बैंक का ऐसा नुकसान होया तो काफ़ी नुकसान लोगों ने होए। इस पार एक दो दुकाना ही सन अगर उन्होंने गरीबा बेचारे नहीं उन्होंने नुकसान होया तो कल लोरे भी बड़ा खौफनाक हादसा होया। शुक्र है अल्लाह ना के कोई जानी नुकसान नहीं होया। रात ना टाइम सा 8:30 बजे ना टाइम सा तो एक गैस ना जड़ा ना कोई अचानक जा वाक़या पेश हो गया, आग शोला जा उठा, कंट्रोल ना हो सकिया, इस वजह ना बहुत बड़ा धमाका होया। अपनी तरफ बड़ी कोशिश की थी मगर इस खुदा ने कुदरत थी, बस हर बंदा राजी आ। नुकसान काफ़ी सारा हो गया मगर यह कि जानी नुकसान ना होया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना लख लख शुक्र है। तो वो जड़ा ना काफ़ी सारा जड़ा ना आगे पीछे शीशा ना होएगी ममदाद काफ़ी सारे मगर यह कि अस अपनी तरफ बड़ी कंट्रोल की, रेस्क्यू वाले कॉल की, वो भी जड़ा ना काफ़ी टाइम तो बाद है अस आगे काफ़ी सारे ममदाद हल कर चुके थे। तकरीबन 15 मिनट इस बड़े कमर्शियल सिलेंडर आग लगी रही, कॉल वगैरह की मगर यह कि रेस्क्यू वाले काफ़ी लेट पहुँचे, टाइम ऊपर नहीं पहुँचे, अगे अस तकरीबन आग पहुँचाई चुके थे। हाँ सिलेंडर का फटी का जला उस तो बाद पहुँचे, शोले काफ़ी अगे पीछे हो ही रहे उस तो बाद पहुँचे। अस अपना जड़ा भी होया अपनी तरफ होया वो ममदाद अस हल किए मगर रेस्क्यू वाले उस टाइम फौरन नहीं पहुँची सके। यहाँ के जी कमर्शियल सिलेंडर बड़ा सिलेंडर सा ओला है बाजार की परचेज कर रहे हैं जी अस चेयरमैन हो रहे उन्होंने थले मास्टर जहीर हो रहे उन्होंने शॉप ही है को उतों अस परचेज कर रहे हैं। अच्छा तुम आग बुझाने वाला कोई ऐसा इक्विपमेंट ना होना जो अगर होया तो फिर दस्ती इस्तेमाल फायर एक्सटेंशन वगैरह सब कोई इस चीज़ की कोई चीज़ नहीं सो होटल की तरह बड़ा चला रहा है इस कोई सामान कोई ये जाता है कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुई असा को सिलेंडर वाले असा की मुहैया कोई ना ये जा किया वा अगर चलो नेक्स्ट इंशाल्लाह कर सामने काफ़ी सारा हमारा फ्रंट तकरीबन सारा भजी गया और इस तो अलावा काफ़ी सारे दुकानदारों का नुकसान नहीं होया। लेकिन इस सारी चीज़ ने कि कदे गौर किया गया डिठा गया तो ठीक है, इस तरह ने चलो हादसा होने रहने, लेकिन होटल वाले थोड़ी जी नेगलीजेंसी सामने आई चूँकि चूल्हा जलना सा और जलने चूल्हे की ना सिलेंडर चेंज करने की कोशिश की जिस वजह नाल ये धमाका होया और लोगों का काफ़ी सारा माली नुकसान होया। और जिथे तक साढ़े अपने ज़ाती नुकसान ना तल्लक आ बड़ा काफ़ी सारा नुकसान है बड़ा, चूँकि फ्रंट काफ़ी सारा चला गया उसी 1.5 से 2 लाख ना शायद नुकसान हुआ। और इस तरह डॉक्टर जंगीर साहब ने काफ़ी सारा नुकसान आया और बाकी दुकानदारों ने भी काफ़ी नुकसान आया। लेकिन इस सिलसिले थोड़ा जहा ये होना चाहिए ना कि असा की एक तो असा की कोई रेस्क्यू की तरफों अस गौरमेंट की तरफों कोई ऐसी इमदाद असा की नहीं मिली कि जो फौरी तौर पर लोगों ने इस तरह ना इतनी मदद कर सकन या इतनी खली सकन, क्योंकि रात ना वाक़या सा तो इस तरह असा की रेस्क्यू च थोड़ा बहुत असा की इस जरूरत होनी, मदद की जरूरत होनी, वो बड़ा ज़रूरी है। तो दूसरा ये है कि असा देखा असा मौके पर फायर ब्रिगेड आया, लेकिन फायर ब्रिगेड चूँकि आग तो इतनी कोई खास उधर धमाका होया सा सिलेंडर फटी गया सा, उस तो बाद किसी बिल्डिंग की कोई आग तो नहीं लगी कि जिस असी फायर ब्रिगेड की जरूरत होया। लेकिन मौके पर उस सिलेंडर की कंट्रोल करने इसका भी बंदे कोई मौजूद नहीं से। होटल की जी इंतजामिया सी वो भी इस मामले बिल्कुल नायल सी, उन्होंने समझ नहीं सी कि इस आग की किस तरह इस पर कंट्रोल करा या इसकी किस तरह काबू करा, वो नहीं करी सके। 10-15 मिनट उस सिलेंडर नाल लगे रहे लेकिन उसकी आग की कंट्रोल नहीं कर सके।
तो ये चलो वाकया एक साथी सा, लेकिन काफ़ी सारा नुकसान है लोगों का, दुकानदारों का काफ़ी नुकसान है। अच्छा, ये तुसा ज़िली इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया क्या मैसेज देसा देखा आइंदा जो ऐसे वाक़यात और उनकी कंट्रोल उसका क्या इस्तेमाल करो? खास करी तो मैं ये गल आखसां कि जेह्ड़े होटल मालकान है, चूँकि उन्होंने कम है सिलेंडर और आग नया, इस वास्ते उनकी हिफ्ज़ मातकदम ने तौर पर हिफाजती इकदाम करने चाहिए और ख़ास करी तो अपना जो स्टाफ है उसकी समझाना चाहिए, उसकी गाइड करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आग कदा लगी कि तो उस आग के ऊपर किस तरह कंट्रोल करना। सब तो मेन मसला इतना यह होया कि आग चूँकि लगी गई लेकिन उस आग की कंट्रोल नहीं कर सके। ये होटल ने जितना स्टाफ सा वो लगा रहा उसकी आग की कंट्रोल करना, पानी बन रहा या जो भी उन्होंने तरीका किया, लेकिन उन्होंने तरीके सारे गलत से उसकी ऑक्सीजन बंद करने ना इनकी कुछ समझ नहीं आई कि चूँकि आग नहीं तो ऑक्सीजन बंद करनी पड़ी, तो ऑक्सीजन बंद करा या उस पर कोई कपड़ा सटन हुआ या कोई चीज़ इस तरह की चीज़ सटन हुआ जिस वजह उसकी ऑक्सीजन बंद हुआ तो आग कंट्रोल ही गिछा, लेकिन वो नहीं करी सके। तो मैं ये गल आखसा कि इन लोगों की अपने स्टाफ की ट्रेन करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। ज़रूरी है हर होटल पर जो है ना वो फायर एक्सटिंग्विशिंग इंस्ट्रूमेंट जोड़े वो बड़े ज़रूरी है, और किसी होटल को भी ना ये खास करी तो ये होटलों ने जिथे आगना और चूल्हे ना सिस्टम आ उत्थे ज़रूरी है फायर एक्सटिंग्विशर जोड़ा ना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी होटल को लोरेज किसी भी होटल को ये चीज़ नहीं, और इस चीज़ पर चूँकि इंतजामिया की और TMA की इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि होटलों ने चीज़ चेक करन और फायर एक्सटिंग्विशर जो हर होटल अवेलेबल हो। अच्छा शहनवाज भाई माशाल्लाह जी, राती पुलिस वाले भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया जी। उन्होंने राती पूरी राती गश्त करने रहे क्योंकि अस ना शीशा फ्रंट डोर ना भी सारा डैमेज हो गया सा, तो माड़े रूम ने भी शीटा जड़ा ना सारा डैमेज हो गया टोटली। तो साड़ा गार्ड भी राती पूरी रहा, लेकिन पुलिस पूरी रात जड़ा ना वो गश्त करने रहे, उन्होंने माशाल्लाह अपना किरदार पूरा अदा किया और TMA भी अच्छा किरदार अदा किया। तो बस थोड़ा सा होटल इंतजामिया की गफलत की वजह जड़ा ना ये हादसा होया और काफ़ी शदीद नुकसान है। मैं उन कोटेशन माड़ा 1.5 लाख रुपये नहीं, खाली ग्लास की कोटेशन भी की लभी 1.5 लाख रुपये नहीं, मतलब आसान तो फिर अफोर्ड करी कि कि बैंक का कुछ आसान अफोर्ड करी कि लेकिन बाहर सामने बेचारा जाम हाउस की दुकान शीशा सारा डैमेज हो गया, बाकी सामने जो छोटिया छोटिया दुकाना ही उन्होंने चंगा पूरा नुकसान आ, और ये नुकसान भी हज़ार नहीं लाखों रुपये भी आ। तो इस जड़ा कुछ ना कुछ आना चाहिए ना, ताकि इन लोगों ना जोड़े गरीब लोग है इन्हें की जड़ा ना इसना मिलना चाहिए। और फिर जड़ा ना फायर एक्सटेंशनर जड़ा ना इतना जनाब इन्हें होटलों को लाजमी होने चाहिए, क्योंकि आग बुझाने से क्योंकि 15 मिनट इसकी आग लगी रही सिलेंडर की, उसका अगर इन्हें को फायर एक्सटेंशन होने तो उस टाइम उसकी सही सकने से, लेकिन कोई इंतजाम नहीं है। फिर उन चेक इन बैलेंस इस हिसाब न लिया कि हर दुकान वाले को फायर एक्सटेंशन होना चाहिए ना, क्योंकि आग तो किसी जगह भी लगी सकनी, और हर होटल वाले को तो सर हर सूरत ही होना चाहिए ना, क्योंकि उन्हें को 10 बैंक की 10 फायर एक्सटेंशन लगे, लेकिन उन राती बैंक बंद सा तो असा ये इस्तेमाल करी सकने से, लेकिन राती बैंक बंद सा वो इस्तेमाल नहीं हो सके, तो ये इतना बड़ा हादसा होया। पहले तो एक मौजा हुआ है, और मौजा ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी आप ये देख सकते हैं ये मस्जिद है हमारी, मेन फ्रंट है हमारा, और जितनी भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के जितने भी शीशे हैं वो सारे हमारे जो है ना वो किसी काम के नहीं रहे, बिल्कुल टूट गए। हमने धमाका होने से पहले जो है वो पेशेंट्स थे और जितना भी स्टाफ था उनको तो हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी एक हमारा जो एडमिट बच्चा था उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वो ज़ख्मी हुआ है, उसको ये जो कांच का शीशा है वो थोड़ा सा लग गया। बहरहाल बिल्डिंग के जितने तमाम शीशे हैं, फार्मेसी के हैं, लैब के हैं, डेंटल के, और ये मस्जिद है, ये तकरीबन सारे हमारे जो है ना डैमेज हुए हैं। और मौजा ये हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये तो अभी नुकसान तो हो गया काफ़ी, आपको पता है। अब ये जिस तरह इंक्वायरी हुई है उससे तो यही पता चला है कि जो इनका स्टाफ है होटल वालों को उसकी गफलत की वजह से ये सिलेंडर जो है वो फटा है। बाकी ये आपके सामने है सारी चीज़ें का हुआ है। तो तकरीबन हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 स्टाफ मेंबर थे, और एडमिशन जो थे हमारे पास 7 से 8 पेशेंट थे। उसके अलावा चेकिंग के लिए भी हमारे पास 2-3 पेशेंट्स थे। फार्मेसी भी आपको पता है रश होती है, हमारी 24 आवर सर्विस है, तो फार्मेसी में भी काफ़ी लोग थे, लेकिन हमने फिर वो पहले ही हमने जो ही लॉक करवाया हॉस्पिटल, तो 2 मिनट के बाद यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। हमारी ये जब होगा मेजरमेंट होगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना नुकसान हुआ है और कितना हमें चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मंगवानी, क्योंकि हमारे पास ये देख सकते हैं ना एलुमिनियम और हमारी सीलिंग हॉस्पिटल की ये सारी क्रैकिंग में आ गई है ना, तो फिर वो सारी रिप्लेस करते हुए रिपेयर करते हुए जितनी भी अमाउंट आएगी वो फिर एंड में ही पता चलेगी। अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी बड़ा नुकसान है। अगर तो ये हमारे पास अगर दिन को अगर ये वाक़या होता तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास रश एरिया है और पेशेंट्स OPD हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 250+ की OPD होती है, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था अगर अचानक हमारे पास अगर ये वाक़या होता। कम से कम जो हमारे पास सिलेंडर आ रहे हैं कंपनी के वो
अच्छी कंपनी के हों, लोकल कंपनी के ना हो। जिस तरह आप देख सकते हैं, आपने उसकी हालत देखी है, वो बिल्कुल लोकल कंपनी का सिलेंडर था और इंक्वायरी में भी यही पता चला है कि वाकई वो लोकल कंपनी का था। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बेहतर करें तो ये वाकई नहीं हो सकते। अगर नेक्स्ट आइंदा अगर कोई इस तरह का वाक़या अचानक होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।